हेलो, मैं हूं दीपक सिंह और आपका स्वागत है वर्ल्ड नेत्रा में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो आपकी जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की तैयारी में काफ़ी यूज़फुल होंगे और जो मेरे खुद के पढ़े हुए बुक्स हैं जिनसे जो भी मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपके लिए उस पे आधारित एक वीडियो लेके अभी आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा और इस वीडियो में आपको टीयर 1 और टीयर 2 में कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए होंगी उसके बारे में मैं आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ सारी चीज़ें अपने अनुभव शेयर करूँगा। तो सबसे पहले, जैसा कि पिछली वीडियो में सिलेबस के बारे में भी बात करते हुए मैंने ये बताया था कि जैसे टीयर 1 होता है, टीयर 1 में 4 सेक्शंस होते हैं। ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो इसमें 25-25 क्वेश्चंस होते हैं सब में और मार्क्स होते हैं 50। ठीक है, मार्क्स होते हैं 50-50 सबके। ठीक है, तो इस पे टाइमिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि टाइमिंग कैसे आपको अपनी टाइमिंग कैसे मैनेज करनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट भी एक बेहतरीन फैक्टर है और ये आप सीख पाएंगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज आपको ये मेंस, जब आप टीयर 2 में जाते हैं तो टीयर 2 में आपको ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है अगर आप लिस्ट 3 में सेलेक्ट होते हैं तो। ठीक है, लिस्ट 3 क्या है, लिस्ट 2 क्या है, लिस्ट 1 क्या है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम सिर्फ बुक्स और कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट बुक्स ये जो हैं आपके किरण पब्लिकेशन के क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका पूरा ही एक समझिए क्वेश्चन बैंक है, वो किरण पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये यहाँ देख सकते हैं 1999 से लेके और टिल डेट 10,500 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। इसमें आप इसको ले सकते हैं। ये हो गया, या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया राकेश यादव की, ये भी बुक ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बुक लीजिए, दोनों नहीं लेना है क्योंकि दोनों में क्वेश्चंस आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आते हैं, अगर आपको एक रेफरेंस बुक चाहिए, जैसा कि मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स का एक्चुअली 2 पार्ट होता है, एक एलिमेंट्री और दूसरा होता है एडवांस। ठीक है, तो एलिमेंट्री मैथ्स के लिए आप आर एस अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बाइलिंगुअल उपलब्ध है, आप इंग्लिश या हिंदी किसी मीडियम में, जिस मीडियम के अब स्टूडेंट हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, महेश मिश्र की भी आती है अर्थमेटिक्स, ये भी ले सकते हैं। आप ये दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव ले सकते हैं। इसमें आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है, कुछ ट्रिक्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं। बेहतरीन आपको सॉल्यूशन मेथड इस बुक में मिलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, और आप महेश मिश्र या आर एस अग्रवाल में से कोई एक और क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स जो राकेश यादव की है वो ले सकते हैं। ठीक है, आगे जो अभी मैंने पिछले सेक्शन में बताया था कि एडवांस मैथ्स भी एक मैथ्स का पार्ट है, तो इसके लिए आप प्लेटफॉर्म का मैथ्स ले सकते हैं। इसके काफ़ी सारे वॉल्यूम्स आते हैं, वो आप देख लीजिएगा, मार्केट में उपलब्ध है। और यह राकेश यादव की जो एडवांस मैथ है वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर और आपको अच्छे लेवल का अगर अर्थमेटिक्स करना है तो महेश मिश्र की जो एसएससी मेंस आती है, एसएससी मेंस के लिए स्पेशली ये बुक है। इस बुक के अंदर ये होगा कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली आपको ऑप्शंस मिलेंगे ABCD करके और वो वही आंसर मिलेंगे।
ABCD आपको आंसर मिलेंगे, सॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं दिया होगा। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। क्वांटम कैट ये सर्वेश कुमार वर्मा की बुक है। अगर और भी आपको कैट लेवल की मैथ्स को भी आप क्वेश्चंस चाहते हैं एक बार देख लेना, सॉल्व कर लेना, तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर ज़्यादा टाइम बचता है तो आप ये दोनों में से कोई एक मैथ लीजिए। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो अभी मैंने ये बताया था आपको अरिथमेटिक्स, और ये महेश मिश्र की है। ये अगर लेंगे तो इसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन इसमें मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, बेसिक और मॉडरेट है तो, और ये है जो काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो है प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसका एक पूरा ही क्वेश्चन बैंक बना के ये किरण पब्लिकेशन ने प्रकाशित की है, और वैसे ही राकेश यादव की भी ये बुक है, इसमें भी वही चीज़ है। दोनों में से आप कोई भी एक बुक लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जब आप मॉक देते हैं उस टाइम में जो प्रैक्टिस होता है वो आप कर सकते हैं, उतना भी काफ़ी है। वैसे ही दोनों में से कोई एक ले लेंगे। अगर आपको बिल्कुल ही रीजनिंग नहीं आती तो फिर इन दोनों में से कोई एक बुक लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कीजिए, दोनों में से कोई एक लेके आप कीजिए ही। नेक्स्ट है कि RS अग्रवाल की एक रीजनिंग की बुक आती है। आप अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं, आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी नहीं करते और सिर्फ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित एग्जामिनेशंस की ही तैयारी करते हैं तो आप इस बुक को कहीं से भी, कोई लाइब्रेरी हो या किसी फ्रेंड के यहाँ से ले लीजिए, और उसमें से ये बताए गए 6 चैप्टर्स का जो भी उसमें अभ्यास है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स हैं, उसको आप जीरोक्स करा लीजिए और उसी का प्रैक्टिस आप करते रहिए। ये काफ़ी होगा, क्योंकि जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं आजकल एसएससी सीजीएल के या सीएचएसएल में, जो भी टियर 1 में आते हैं 25 क्वेश्चंस, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े चेंज होते रहते हैं, और वो 6 से 7 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं। तो इनका प्रैक्टिस करते रहिए और आप निश्चित ही 25 में से 25 आप अटेम्प्ट करके सही आएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप सही से करेंगे तो, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा दम होता नहीं है। ठीक है, स्पेशली एसएससी की रीजनिंग में। तो आप कहीं से आप ऑनलाइन जैसे PDF कॉपीज या इसकी कॉपीज उस चैप्टर्स का जीरोक्स करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पे। ठीक है, तो टियर 1 के लिए पहले देखते हैं। टियर 1 के लिए आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 ले लीजिए, इससे ग्रामर का रेफरेंस लीजिए, ग्रामर का चैप्टर पढ़िए और उसके आगे नेक्स्ट दिए हुए अभ्यास को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वोकैब पार्ट के लिए आप लूसेंट्स का जनरल इंग्लिश ले सकते हैं। आप वोकैब इससे भी याद कीजिए नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 से, और लूसेंट से भी याद कीजिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो। ठीक है, तो आप लूसेंट ले लीजिए। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी ले सकते हैं बेशक, लेकिन अगर आप स्पेशली आप इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट हैं तो आप ये वर्ड पावर मेड इजी ले लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप लूसेंट्स और अरिहंत, ठीक है, और अरिहंत के साथ ये वर्ड पावर मेड इजी, ये दोनों बुक, इन दोनों में से कोई एक इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं। आप अगर लूसेंट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद आप SP बख्शी की भी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है MB पब्लिकेशन की अजय कुमार सिंह की एक बुक आती है जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं उसका पूरा ही एक संकलन है, इसका सेट बनाया गया है। ठीक है, तो इस बुक को लेने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस, वर्ड्स जो भी पूछे गए हैं उन सबको एक इकट्ठा करके प्रैक्टिस छोटे छोटे सेट्स बना के आपको दिए गए हैं टाइप वाइज। ठीक है, ये करने से आप पूरा ही समझ पाएंगे कि एसएससी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। तो बेहतरीन बुक है, आप ये लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टियर 1 के लिए स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको कहूँगा ये वॉल्यूम 1 ले लीजिए पहले नीतू सिंह की, उसके बाद लूसेंट्स की बुक ले लीजिए वोकैब के लिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आप ले लीजिए MB पब्लिकेशन। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये वॉल्यूम 1 आपको लेना ही है, और ये आप SP बख्शी या वर्ड पावर मेड इजी दोनों में से कोई एक ले लीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए आप MB पब्लिकेशन ले सकते हैं।
ठीक है। टीयर 2 के लिए बस एक ही चेंज होगा कि आपको इन बुक्स के अलावा आपको टीयर 2 में वॉल्यूम 2 इंग्लिश बाय नीतू सिंह ये आपको अपने सिलेबस में ऐड कर लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ये बहुत बेहतरीन बुक है। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस के लिए मैं कहूँगा कि आपके पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं और सिर्फ टोटल आउट ऑफ 600 आपके टीयर 1 और टीयर 2 मिला के 600 का पेपर होता है, उसमें से सिर्फ 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो जीएस से, जनरल अवेयरनेस से आते हैं, ठीक है। तो आप एक लूसेंट की बुक ले लीजिए सब्जेक्टिव, इसको पढ़िए, ये काफ़ी होगा। डेली आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या डेली न्यूज़ देखते हैं तो वो काफ़ी है। स्पेशली आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप जो भी न्यूज़ देखते हैं तो थोड़ा सा साइंस और करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स अपडेट, फोक डांसेस जो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डांसेस होते हैं, या इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के अंदर के, आपके कुछ स्टेट्स के, और आपकी स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं और उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके तो उन लोगों का नाम, उन जगहों का नाम ख़ास तौर पे आपको याद रखना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ये आपको करना है और आप कीजिए। नेक्स्ट, इन सब के बाद मैं कहूँगा कि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, उनको सारी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप स्टार्ट कीजिए किरण पब्लिकेशन की, आप चैप्टर वाइज बुक ले लीजिए। इसमें ब्रीफ में हर एक चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसके बाद टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसका सॉल्यूशन भी मैं करा दूंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में कराऊंगा। आप मुझे ईमेल कीजिए, आप मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट कीजिए, ऑनलाइन फ्री क्लासेस मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के लिए एक नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 ले लीजिए, ठीक है। आपको याद करने वाली कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में याद करनी है। जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हैं उस टाइम स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, क्यूब रूट्स और टेबल, ये 30 तक का, 30 तक का, ये सब आपको याद करना है। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट आप आते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप, टेक्स्ट बुक का या केडी कैंपस का, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और सॉल्व कीजिए डेली, और सॉल्व कीजिए तो सारे क्वेश्चंस कर डालिए। टेस्ट देने के बाद अपने मार्क्स देखिए, टाइम लगा के टेस्ट दीजिए, अपने मार्क्स देखिए और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए उसको सॉल्व कीजिए, चाहे वो चारों ही सेक्शन जो आते हैं आपके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, इन सब के क्वेश्चंस जो भी आपको इंग्लिश के वर्ड्स याद कर लीजिए, जीए से याद कर लीजिए, और जितने भी प्रॉब्लम्स आप नहीं सॉल्व कर पाए मैथ्स या रीजनिंग के, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या इंटरनेट का एक्सेस आपके पास नहीं है तो आप एक हार्ड कॉपी किरण पब्लिकेशन की टीयर 1 की अभी खरीद लीजिए, क्योंकि आपने स्टार्ट ही की है तैयारी, तो वो ले लीजिए, या केडी कैंपस का ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो किरण पब्लिकेशन के टीयर 1 की बुक है ये आपको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं अभी कहूँगा आपने अगर स्टार्ट ही की है तैयारी तो आप किरण पब्लिकेशन की ये एक मॉक टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। 3 रजिस्टर रखिए, उसमें क्या है, आप जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखते हैं या ट्रिक्स आपके दिमाग में आता है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, वोकैब से याद कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ से कोई नए वर्ड्स मिलते हैं वो आप नोट कर लीजिए दूसरे रजिस्टर में। तीसरे रजिस्टर में आप कहीं से कुछ करंट अफेयर्स नया देखते हैं तो वो नोट कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन से ठीक पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर सकें। तो लास्ट पॉइंट है आपका कि कुछ पेपर शीट्स रखिए, या रफ वर्क के लिए कोई ऐसे नोटबुक, ऐसे कोई कॉपी, कोई रजिस्टर रख लीजिए, ठीक है, और एक पेन रखिए, जो मॉक देते टाइम आप उसको यूज कीजिए, ठीक है। तो इतना ही चीज़ें अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो बस यही चीज़ें जो पॉइंट्स मैंने आपको गिनाई है, ये पॉइंट्स आप फॉलो कीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि theworldnetra@gmail.com पे बिल्कुल मुफ्त क्लासेस आपको मिलेंगी। आप मुझे ईमेल कीजिए, उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप ऑनलाइन मुफ्त क्लासेस स्पेशली मैथ्स के, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि एसएससी की सीजीएल के एग्जामिनेशन में मैथ्स और इंग्लिश का ही पूरा बोलबाला है, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश का। तो मैं दोनों ही आपको अच्छे से तैयारी करा दूंगा इसकी, ठीक है, और बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में आपको तैयारी करा दूंगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय हिंद।